राजद राज फिल्म प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी बहुप्रतीक्षित बॉलीवुड फिल्म बेलचा का प्रीमियर शो गगन थिएटर नंदनगरी में आयोजित किया गया। इस अवसर पर फिल्म की स्टारकास्ट ने मीडिया से अपने अनुभव साझा किए। प्रीमियर के दौरान फिल्म को दर्शकों से शानदार प्रतिक्रिया मिली, जिससे ये स्पष्ट है कि बेलचा पहले ही दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बन चुकी है। ये फिल्म 10 अप्रैल को दिल्ली एनसीआर में रिलीज हो चुकी है, जिसके बाद इसे अन्य राज्यों में भी प्रदर्शित किए जाने की संभावना जताई जा रही है। बताया जाता है कि फिल्म में मुख्य भूमिका में रजत राज मल्होत्रा, नेहा शिवरान और मनोज बख्शी भूमिका निभाई हैं। सह कलाकारों में सुशील जांगड़ा, प्रणव, शीबा राणा, प्रिया सिंह, दीपा, एकता, गजेंद्र, आदर्श और अंजू थपलियाल शामिल हैं। फिल्म की कहानी बेलचा एक एक्शन और रिवेंज ड्रामा पर आधारित फिल्म है। इसकी कहानी सरल होते हुए भी दर्शकों को अंत तक बांधे रखने में सक्षम है। फिल्म में एक्शन, इमोशन और ड्रामा का संतुलित मिश्रण देखने को मिलता है। फिल्म में रजत राज मल्होत्रा ने दमदार एक्शन सीन और प्रभावशाली अभिनय से अपनी अलग पहचान बनाई है। नेहा शिवरान ने भी अपने किरदार को बेहद सशक्त तरीके से निभाया है। गैंगस्टर के रोल में प्रणव और सुशील जांगड़ा ने शानदार प्रदर्शन किया है। पहली बार अभिनय कर रही शीबा राणा ने लेडी पुलिस ऑफिसर के रूप में बेहतरीन काम किया है। वहीं यतेंद्र जौहरी ने वकील के किरदार में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। प्रिया सिंह ने चाची के रोल में और अंजू थपलियाल ने लेडी गैंगस्टर के रूप में प्रभावशाली अभिनय किया है। शो के दौरान आयोजित फिल्म से जुड़े कलाकारों ने भाग लिया। उन्होंने फिल्म की कहानी, शूटिंग अनुभव और अपने किरदारों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। आइए देखते हैं टोटल खबरें के विशेष संवाददाता राजेश खन्ना की रिपोर्ट में मीडिया से बात कर हुए फिल्म अभिनेता और अभिनेत्री के आह्वान। यहाँ फिल्म देखने आए दर्शकों ने क्या कहा, देखिए ये रिपोर्ट में। राजा जी, आज बेलचा का शो हुआ है, किस तरीके का रिस्पांस रहा, क्या कहना चाहिए? देखिए, रिस्पांस तो अब तक अच्छा आ रहा होगा। इसके बाद सीधा हम 6 बजे जा रहे हैं गुड़गांव में लेजेंड सिनेमा में, एक और शो लग रहा है 6:30 बजे का। तो इसके बाद हम यूपी के तकरीबन 20 शहरों में लगा रहे हैं 1-2 हफ्ता रुक के। उसके बाद लंदन के भी एक डिस्ट्रीब्यूटर है, उनसे भी बात चल रही है। तो ये ओवरसीज में भी जाएगी, कुछ अलग अलग लैंग्वेजेस में डब करके हमारी प्लानिंग है। साउथ में भी जाएगी, आपका बंगाल में भी जाएगी, और एक भाषा और है, उसका भी नाम अभी मेरी चर्चा चल रही है उन चैनल से। तो हो सकता है बाहर के साउथ में, कन्नड़ में, कई भाषाओं में, तमिल में हम इसको आगे 99.9% हो सकता है हम इसको डब करवाएं। साउथ का तो कंफर्म हो चुका है। तो आपको अलग अलग शहरों में ऑल ओवर इंडिया का हमारा रीच है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, बड़ी बड़ी फिल्में जो है कि पोस्टपोन हो रही हैं धुरंधर के आगे, और आपने जो है कि इसके बीच में आगे जो है कि कदम रखा है, तो क्या कहना चाहेंगे, कितनी को उम्मीद आप? देखिए, टॉक्सिक जैसी फिल्म 2 महीने आगे हो गई, जो कि 200-300 करोड़ की मूवी है। हमारी तो छोटे बजट की 2 करोड़ की मूवी है। लेकिन जब हमने इसका पहले प्रीमियर लगाया पीवीआर सिनेमा में, शुरू के 4 शो तो 4 के 4 हाउसफुल थे, वहां से कॉन्फिडेंस आया। फिर और सिनेमा हॉल्स ने, डिस्ट्रीब्यूटर्स ने हमसे कॉन्टैक्ट किया कि आपकी फिल्म अच्छी बनी है। धीरे धीरे हमारी कोशिश है दर्शकों तक पहुंचने की, और हम पहुंच भी रहे हैं। आज हम गगन सिनेमा शादरा दिल्ली में खड़े हैं। आज ही शाम को हम गुड़गांव जा रहे हैं, और गुड़गांव में 6:30 बजे का शो मैंने आपको बताया, सेम फिल्म बेलचा, लेजेंड सिनेमा, सेक्टर 50। मैं चाहूंगा आप लोग आइए। और मीडिया रिव्यूज, आपने जनता के अभी रिव्यूज लिए, तो मैं से ज्यादा बेहतर तो आप ही जानते हैं। अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं इन शॉर्ट। अच्छा, संदेश जो है कि मूवी क्या देती है? क्योंकि देखिए, ये एक गांव का लड़का है, सिंपल कहानी है, सिंपल, बट हमने उसमें ड्रामा डाला है, रोमांस भी है, लव स्टोरी भी है, रिवेंज भी है। गांव का लड़का दिल्ली पढ़ने आता है आईएएस की तैयारी करने, और 50% शूट इसका बागपत में हुआ, 50% दिल्ली में। तो उसके साथ करप्शन होती है, गैंगस्टर उसके पापा की जमीन हथिया लेते हैं, जो उसके पापा ने बच्चों को फ्री एजुकेशन के लिए दी थी। फिर इंटरवल के बाद वो रिवेंज लेता है, उसका किरदार एकदम फ्लिप कर जाता है। तो 2 शेड देखेंगे मेरे किरदार के आप। बेलचा की जो है ना स्टोरी, जो कहानी, ऐसे लगता है कि थोड़ा 90s की हमें याद आ जाती है। 90s में ऐसी फिल्में हम देखा करते हैं। 90s में मैंने फिल्में देखी है, लेकिन मैं 92 बॉर्न हूँ, ठीक है। तो इतनी फिल्में देखी नहीं, थोड़ी बहुत देखी है। इसका आइडिया मुझे आया जब मैंने रियल एस्टेट की साइट पे, मेरा रियल एस्टेट का भी काम है, वहां पे साइट पे एक बेलचा से एक कारीगर जो होता है, रेता उठाता है, तो वो अपने बच्चे को बेलचा से मार रहा था। तो मैंने कहा, पूछा, भाई क्यों मार रहा है तू इसको? कह रहा, सर फीस नहीं है स्कूल की भरने के लिए, और वो शराबी था बेसिकली, तो नशे की वजह से मार रहा था। तो एज ए राइटर मैं लिखता भी खुद ही हूँ, तो वहां से मेरे माइंड में आइडिया आया, घूमता रहा महीना 2 महीना, बेलचा बेलचा। मैंने इसका नाम लिखा, अपना रजिस्टर पेन में लिखना शुरू किया, कहानी रजिस्टर कराई बॉम्बे से। उसके बाद आज तकरीबन 1.5 साल लगा, हम आपके सामने, इसमें 1.5 साल की मेहनत है। यही है, इसका आइडिया मुझे वहीं से आया, रियल एस्टेट की साइड से।
मुझे ये मूवी बहुत ही वंडरफुल लगी है। थोड़ा जब लाउड हमने शूट की थी मुझे याद है, हमें पता ही नहीं लगता था, हम हंसते खेलते मूवी ऐसे शूट कर लेते थे। और अब जब रिजल्ट सामने आया है तो मैं खुद हैरान हूँ कि इतनी प्यारी मूवी उसमें मैंने काम किया है रजत सर के साथ। जस्ट ग्रेटफुल टू गॉड कि उन्होंने मुझे मौका दिया और आप सब लोगों का मुझे प्यार मिला। थैंक यू सो मच। मूवी में सॉन्ग बहुत प्यारा, एक सॉन्ग तो मेरा मतलब मेरे दिल के इतना करीब पहुंच चुका है कि मैं हर रोज उसे सुनती हूँ। मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था इतना प्यारा सॉन्ग इस मूवी में हम करेंगे। बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, आप भी सुनिए। अच्छा, फिल्म के बीच में और एक डॉक्टर के बीच में ये कैसा कॉम्बिनेशन बना है फिल्म करने को लेकर डॉक्टर का? देखिए, ये डॉक्टर बनना तो मेरी किस्मत में लिखा था, बिकॉज मेरे पेरेंट्स उस बैकग्राउंड से आते हैं, तो उसके अलावा कुछ सोच भी नहीं सकते थे उसके लिए। लेकिन यू नो एज अ गर्ल मन में बहुत आकांक्षाएं होती हैं और यू नो गॉड टैलेंट देता है। तो कुछ टाइम के बाद हमें पता लगता है कि हमें कैसे इस टैलेंट को संवारना है, और भगवान की कृपा से वो मौका अपने आप मेरे पास आया है। और मतलब मैं इमेजिन नहीं कर सकती थी कभी अपने आप को एज ए लीड एक्ट्रेस। हम सोचते जरूर हैं पर पता थोड़ी होता है कि ये हो ही जाएगा एक दिन। तो मेरे साथ ऐसे ही हुआ है, रजत सर ने मुझे मौका दिया। इनफैक्ट मुझे तो अपने आप पर उस टाइम भरोसा नहीं था कि मैं कर पाऊंगी, लेकिन उनका मुझ पर इतना भरोसा था कि उनके थ्रू मैं ये सब साकार कर पाई अपने सपने। एक्टिंग के दौरान कोई एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहें जो ऐसी घटना घटी हो? एक्चुअली जर्नी इतनी स्मूथ और इतनी प्यारी थी कि मेरे बिजी स्केड्यूल से जब मैं यहाँ आती थी तो मेरे लिए वो काम नहीं मुझे लगता था, मुझे ऐसा लगता था फैमिली है। और उस फैमिली में सबसे अच्छा एक्सपीरियंस तो मेरी जो फ्रेंड बनी है मूवी में, उसके साथ एकता के साथ रहा है। और उसके साथ तो मेरी बहुत ही प्यारी प्यारी यादें हैं, अब मैं क्या ही बताऊँ, एक एक याद इतनी प्यारी है। ओवरऑल ऑफ कोर्स 5 आउट ऑफ 5, बिल्कुल बेशक 5 आउट ऑफ 5 है मेरी। ठीक। सर, बेलचा मूवी देखी आपने? हाँ जी। कैसे लगी आपको, क्या कहना चाहेंगे? सर मूवी तो अच्छी है, सारी इसकी स्टोरी, इमोशंस, ड्रामा, लव एंगल सब कुछ इसके अंदर। इसका तो पार्ट भी मतलब इसमें जज बना हुआ इस मूवी के अंदर। तो ये रिव्यू मेरे को तो अच्छी लगी है और मैं चाहूंगा कि आप लोग सारे एक बार आके देखें तो उसके बाद अपना रिव्यूज और अपने आप रखें। मेरे लिए तो बहुत बढ़िया। संदेश क्या देती है मूवी? संदेश क्या देती है? संदेश ये देती है कभी भी अगर जुर्म होता है, जब आदमी किसी हल्के आदमी पे ज्यादा जुर्म होता है, शरीफ आदमी पे, तो एक लिमिट के बाद वो टूट जाता है। और फिर वो जब वो बदला लेता है ना, तो उसमें चाहे छोटा हो या बड़ा हो या कोई भी हो, फिर उसकी कोई लिमिट नहीं है। यही संदेश है कि कमजोर को ना दबाना नहीं चाहिए। अगर आप दबा रहे हो तो उसका इलाज भी आगे आपको भुगतना पड़ेगा। मैम, बेलचा मूवी देखी आपने? हाँ, कैसी लगी आपको? क्या संदेश देती, क्या कहना चाहेंगे मूवी के बारे में? क्या कहना, देख के बड़ी खुशी हुई है, बहुत अच्छा है। किसकी एक्टिंग अच्छी लगी आपको? अपने बेटे की अच्छी लगी। बेटा जज बना। सर, बेलचा मूवी देखी आपने? बिल्कुल देखी, बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छी स्टोरी है, रोमांस है, फाइट है, ऑल एवर वन, बहुत अच्छी पिक्चर। अच्छा, बेलचा जो है नाम है, तो ये मजदूरों का ये वैसे होता है, तो इसमें क्या बेलचा को लेकर दिखाया है? बेलचा तो एक हथियार होता है। हाँ। एक मतलब मजदूर के लिए एक बेलचा एक वो होता है जिससे बेलचा चलाया जाता है खेतों में। कभी पुराने टाइम में रेल के इंजन में कोला भी इसी बेलचे से झोंका जाता था। बेलचा तो एक वो चीज है, लेकिन बेलचा इसलिए है कि उसके फादर के हाथ में भी बेलचा था हीरो के, तो उसी बेलचे से उसने बदला लिया। बेलचा मूवी देखी आपने? हाँ जी, मैंने बिल्कुल देखी है। क्या आपको अच्छा लगा इसमें? मुझे बस वो लास्ट का सैड सीन अच्छा लगा जो था, और इसके आगे मुझे जो वकील का लगा, जो कोर्ट के अंदर था, वो वाला सीन मुझे अच्छा लगा। कुछ कुछ किसी ने ऐसे थे जो आगे के लिए वो बिल्कुल नहीं थे, बिल्कुल बेकार सीन थे। जैसे हम वो बोल सकते हैं कि जो गलत काम नहीं करना चाहिए, हमें आगे जाकर उसकी शोभा देता है, गलत काम नहीं करना चाहिए, और हम वो आगे के लिए ये दिखाता है। क्या लगता है कि सिनेमा में आगे देखना चाहिए यूथ को इस पे? हाँ, बिल्कुल देखना चाहिए। बेलचा मूवी देखी आपने? हाँ जी, देखी। कैसी लगी आपको, क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, 5 में से। आया
नहीं तो क्या थोड़ी सी मेहनत और करनी चाहिए थी फिल्म में। मैंने तो करनी चाहिए थी, क्या लगता है? इसमें एक्शन में दम नहीं दिखा मुझे। हाँ हाँ हाँ, एक्शन में मजा नहीं आया। अच्छा। बाकी स्टोरी में अभी थोड़ी एडिटिंग में भी थोड़ा सा और करना चाहिए था, और अच्छी हो सकती थी। तो क्या लगता है लोगों को सिनेमा में आके देखनी चाहिए ये फिल्म? हाँ, एक बार देखने लायक तो है। तो क्या संदेश क्या देती है ये मूवी? ऐसे ही देखती है, क्या बताएं इसमें। ठीक है, फिलहाल एक बार तो ठीक। जरूर देखना चाहिए आगे। ठीक है। हाँ, फैमिली के साथ भी देखी जा सकती है। हाँ, कैसे लगी बेलचा मूवी? फिल्म अच्छी है, कहानी अच्छी है और पिक्चराइजेशन भी अच्छा है, और जो वेस्टर्न यूपी की बैकग्राउंड है वहाँ की तो ये असली कहानी है वैसे, क्योंकि जमीन के झगड़े वहाँ आम बात है, लेकिन फिल्म में एडिटिंग और डबिंग मिक्सिंग थोड़ी इधर उधर है, उस पर और मेहनत करने की जरूरत है। अच्छा, मूवी संदेश क्या देती है? यही कि सिस्टम में करप्शन है, और अगर सिस्टम साथ नहीं देता तो लोगों को कानून अपने हाथ में लेना पड़ता है, तो ये सच्चाई है। ठीक।